Everyone, welcome to the part 5 of our chapter Sources of Business Finance. हमने पिछले वीडियो तक देख लिया था व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। कुछ दुख रह गए थे मन में, सर ओनर्स कह के इनको तो कुछ फायदा मिल ही नहीं रहा। तो उन सारे पॉइंट्स को हम सुलझाएंगे अपने आज के टॉपिक में जो हमारा है प्रेफरेंस शेयर्स। तो व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, हमने एक टर्म जाना था ना पिछले वीडियो में, प्रेफरेंशियल राइट्स अभी काम आएगा व्हाट आर प्रेफरेंशियल राइट्स। तो शुरू करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रेफरेंस शेयर्स। तो कहा गया प्रेफरेंस शेयर्स आर द टाइप ऑफ शेयर्स दैट प्रोवाइड सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स। इसको हम हाईलाइट कर दे क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा आई गेस। विच प्रोवाइड सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स टू द शेयर होल्डर्स ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओवर इक्विटी मतलब कि प्रेफरेंस वालों को अपना वही टर्म, जैसे देखो प्रेफरेंस का मतलब इंग्लिश स्कूल वालों सबको तो मालूम है, प्रेफरेंस का मतलब क्या, टू प्रेफर समथिंग ओवर समथिंग, प्रेफरेंस मिलना, इक्विटी वालों से ज्यादा प्रेफरेंस मिलना। अब ना क्या बात में प्रेफरेंस है, दो चीजों में। नंबर 1, इंक्लूड अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड प्लस दे हैव प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट। अरे भैया तो ये ओनरशिप छीन लो ना, इनको बनाओ ओनर। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको कुछ दिया गया है तो इनसे कुछ छीना भी गया है। पहले तो जो चीजें मिली है उनके बारे में बात करें। नंबर वन क्या चीज मिली, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिल गया। और नंबर 2 क्या मिल गया, प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट। मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होगी, बंद करके बिजनेस अपना गांव जा रही होगी, उस केस में इनको इक्विटी वालों से भी पहले पैसा मिलेगा। बट इन्होंने खोई क्या चीज, इन्होंने दो चीजें मिल तो गई, खो क्या दी भैया। सबसे पहला चीज जो इन्होंने खो दी उसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं मिलता। बट क्वेश्चन आपका आएगा, सर लेकिन ऐसा कैसे होगा, फिर तो पता चला कंपनी पैसा ले लेगी आपसे, कंपनी आपको इसमें भी पैसा अगर नहीं देती है तो आपके पास तो वोटिंग राइट भी नहीं, तो आप फंस जाओगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं देती प्रेफरेंस वालों को, बट देयर इज अ सिचुएशन जहां पर उन्हें भी, प्रेफरेंस वालों को भी वोटिंग राइट्स मिलता है। ये एकदम लिख लो, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अगर 2 सालों तक डिविडेंड नहीं देती प्रेफरेंस वालों को, अगर कंपनी 2 सालों तक प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देती, उस सिनेरियो में द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट द वोटिंग राइट्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मगर ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स ऑफ आवर प्रेफरेंस शेयर्स। तो नंबर 1 जो हम लोगों ने बात की कि फिक्स्ड डिविडेंड है, यहां पर फिक्स्ड डिविडेंड है। इक्विटी शेयर में क्या था भैया, पहले प्रॉफिट होगा तब पैसा मिलेगा, उसके बाद भी कितना मिलेगा ये गारंटी नहीं है। यहां पर वो दिक्कत खत्म हो गई। यहां पर हमें एक फिक्स्ड डिविडेंड मतलब फिक्स्ड रेट, हम इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, रेट एट सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज के तहत आपको पैसा मिलेगा। नंबर 2, प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन, जो अभी हमने बात की, कंपनी जब बंद होकर जा रही होगी, इक्विटी वालों के पहले पैसा मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। ये हमने इक्विटी में भी पढ़ा था, इक्विटी वाले सबसे अंत में पैसा पाते, तो उनसे पहले कौन आ गए यहां पर, प्रेफरेंस वालों को भी इक्विटी के पहले पूरा पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। जब कंपनी लगातार 2 सालों तक डिविडेंड नहीं देगी, तब थर्ड ईयर के तरफ से आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर आप हो तो आपको फिर वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। ऐसे प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग ये बात और आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड इन नेचर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज रेफर्ड एज हाइब्रिड सिक्योरिटीज, हाइब्रिड इन नेचर, व्हाई डू वी से दैट। इसमें 2 चीजें होती है। हाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्विटी वालों जैसा ओनरशिप भी है और दूसरा ये डेट वालों के जैसा फिक्स्ड रिटर्न्स भी पाती है। ओनर्स मतलब क्या, ये टाइप्स ऑफ ओनर्स फंड्स है, तो ये एक तरीके से ओनरशिप आपका मेंटेन करती है कंपनी के अंदर, और दूसरा ये एक डेट फंड की तरह आपको एक
फिक्स्ड रिटर्न भी प्रोवाइड करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कहता है नो राइट टू रेसिडुअल प्रॉफिट्स। तो हमने कहा ना, कुछ कंपनी आपको देगी तो कुछ लेगी भी, तो ये दूसरी ऐसी चीज है जो कंपनी आपसे छीन लेती है बतौर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या चीज छीना गया आपसे? छीना ये गया कि कंपनी जो एबनॉर्मल गेन्स इक्विटी वालों को दे दिया करती थी, अब आपको वो एबनॉर्मल गेन्स में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। एबनॉर्मल गेन किनके हवाले जाएगा? पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, प्रेफरेंस वालों के पास नहीं जाएगा। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक के लिए जो है एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अब हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने में आसानी होगी। नंबर 1, रेगुलर इनकम। वाई? फिक्स रिटर्न्स आते रहेंगे तो आप अपना एक रेगुलर रिलायबल इनकम जनरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी। प्रेफरेंस वालों के पास सबसे पहला पॉइंट ऑफ स्ट्रेसिंग है, ये इक्विटी के पहले रीपे होता है, इक्विटी के पहले रीपे होता है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो होता ही है, और इक्विटी वालों को पहले, इक्विटी वालों से पहले हमें प्रेफरेंस मिलता है। ये हुआ हमारा दूसरा एडवांटेज। तीसरा, देयर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल्स। हम लोगों ने बात ही अभी तक ये किया, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है। तो जब वोटिंग राइट्स ही नहीं है तो ये किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व कैसे होंगे, सजेशन कैसे देंगे, डिसीजन कैसे लेंगे? विच मीन्स देयर इज नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। ये कंपनी को फायदा ही फायदा हो रहा है अभी तक। देन इट अट्रैक्ट्स कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते भैया एक जगह पैसा लगाओ, वहां से फिक्स रिटर्न आता रहे, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स आर द बेस्ट प्लेस टू पार्क देयर मनी। एंड द लास्ट विल बी फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग में क्या कहा गया? कंपनीज कैन इशू redeemable preference shares to repay after a specific period, providing फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी अपने हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ समय के लिए मार्केट में निकाल सकती है कि भैया कुछ समय तक आप हमारा प्रेफरेंस शेयर ले लो, एज एन ओनर ले लो, हम आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देते रहेंगे बट फॉर ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कंपनी को यहां पर फायदा है और हमारे इन्वेस्टर्स को भी कुछ हद तक फायदा है, जो कि फिक्स्ड रिटर्न पॉलिसीज में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, अच्छा एडवांटेजेस है, कॉमन एडवांटेजेस है, हम लोग इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इक्विटी और प्रेफरेंस आपस में मेल ना खा जाए, मैच ना कर जाए। वी हैव टू प्ले विद द वर्ड्स एज सच कि हमारा आंसर बड़ा क्लैरिटी के साथ तैयार हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डिसएडवांटेज भी तो कुछ है। एक तो भैया डिसएडवांटेज, आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, कंपनी कुछ भी कर देगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप 2 साल का मौका आपके पास है ना, 3rd ईयर में आपको वोटिंग राइट्स आएंगे, बट 2 साल में क्या कुछ हो जाए आपको क्या मालूम। ओके, नाउ नंबर 1 देयर इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कंपनी को ये फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है टू पे मनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप प्रेफरेंस वालों को पैसा दोगे। प्रॉफिट हो गया है, प्रेफरेंस वालों को पैसा दीजिएगा। कितना पैसा दीजिएगा? एट द फिक्स्ड परसेंटेज दैट यू हैव प्रॉमिस्ड। ठीक है, कंपनी के लिए यहां पे घाटा है, कम प्रॉफिट हुआ है, बहाना नहीं मार सकते, वो कम प्रॉफिट में ही आप बंदर बांट कर दो आपस में, बट करना पड़ेगा, करना जरूरी है। नंबर 2, नो वोटिंग राइट्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आई डोंट थिंक कि अब हमें इस पर एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत है कि वोटिंग राइट्स ही नहीं है उनके पास। नंबर 3, हायर कॉस्ट। वाई हायर कॉस्ट? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जब हम इक्विटी शेयर्स उठा लेते थे मार्केट से, होता क्या था, आपको कंपनी तो डिविडेंड तब देगी ना जब प्रॉफिट नहीं होगा, या कंपनी जब प्रॉफिट होगा तब आपको कंपनी डिविडेंड देगी। जब कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो वहां पर आपको डिविडेंड नहीं मिलता था। बट एक और क्लॉज हमने पॉइंट 2 में देखा था कि कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो आपको भैया पैसे देने ही देने हैं। इट इज एक्सपेंसिव देन द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यहां पर आपके पास वो वाला खेल ही नहीं है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहाना लगाकर उनका पैसा रोक दो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 4, लिमिटेड रिटर्न्स। अब देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग का क्या फायदा था? एबनॉर्मल गेन्स का फायदा था। कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट करेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। बट क्या प्रेफरेंस वालों को वो फायदा है? जी नहीं, प्रेफरेंस वालों को वो फायदा छीन लिया गया है। सबसे पहला छीना क्या गया? वोटिंग राइट्स चले गए। नंबर 2 क्या गया? एबनॉर्मल गेन्स छीना गया।
और नंबर 3, कंपनी जब बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट करेगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि वो कहेगी कि भैया आप 5 लेते थे अब आप 10 लो। नहीं, आप 5 लेते थे अब आप 5 ही लोगे, क्योंकि जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो वैसे लोग हैं जिन्होंने ये वादा किया था भैया हम आपको पैसे भी देंगे, अंत तक खड़े भी रहेंगे, कभी पैसे भी नहीं मांगेंगे। तो भैया जब मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसका हिस्सेदार सबसे बड़ा कौन बनने वाला है मेरे साथ? वो बनने वाले हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का यहां पर भी डिसएडवांटेज सामने आया है। हमारा लास्ट पॉइंट है प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन मे बी इनसफिशिएंट। हम कह तो रहे हैं कि कंपनी जब बंद होगी तो आपको पहले पैसा मिलेगा, बट पहले पैसा मिलने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। हो सकता है कंपनी अपने एसेट्स वगैरह बेच दे, उसके बावजूद उतने पैसे जमा ना हो कि आपको पेमेंट किया जा सके। तो आप कहेंगे कि सर वो तो इक्विटी वालों के साथ भी हो जाएगा, पैसा बचेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? अरे उनको नहीं मिले, आप अपना देखो ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को तो ये बेनिफिट बताया गया था कि भैया इक्विटी के पहले आपको पैसा मिल जाएगा, बट अगर कंपनी के एसेट्स वगैरह बेच कर सारे लाइबिलिटीज आउटसाइड चुकाने के बाद भी अगर आपका पैसा इंसफिशिएंट हो जाए लौटाने के लिए, तब आप क्या करोगे? तो ये भी तो एक डिसएडवांटेज है आपके लिए, मे नॉट रिसीव द फुल रीपेमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का डिसएडवांटेजेस भी खत्म। हमारा प्रेफरेंस शेयर्स आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंपैरेटिवली इजियर कॉन्सेप्ट देन द इक्विटी शेयर समझने के बाद तो हम लोग अपने आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स। वो काफी इजी टॉपिक पड़ेगा आपके लिए, एक अच्छे हंसता खेलता हम लोग पढ़ लेंगे, पार हो जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक था, आई होप you will understand, you have liked the video as you have loved all our content। इसको भी लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे। एंड डू कमेंट इफ देयर आर एनी क्वेरीज, वी विल ब्रिंग यू द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।